अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तावीज़ पहनना क्या शिर्क है, क्या हराम है, यानी तावीज़ पहनना जायज़ है या नाजायज़ है। आज इस वीडियो में हम आपको हदीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे और वाज़ेह तौर पर इस मसले को आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत सैयदुना उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक गिरोह आया। आपने उनमें से 9 आदमियों से बैअत ली और एक से हाथ को रोक लिया, यानी उससे बैअत ना ली। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने 9 आदमियों से बैअत ले ली और एक से हाथ रोक लिया। आपने इरशाद फरमाया कि उसने तमीमा लटकाया हुआ है। बस उस बंदे ने अपना हाथ दाखिल किया और तावीज़ को काट दिया और फिर आपने बैअत ले ली और उसके बाद इरशाद फरमाया कि जिसने तमीमा लटकाया यानी तावीज़ पहना उसने शिर्क किया। अब इस हदीस को लेकर वहाँ भी उछल पड़े कि देखो तावीज़ पहनना शिर्क है, तावीज़ पहनना हराम है। लेकिन और रिवायतें भी हैं, सिर्फ एक ही रिवायत नहीं है इसके हवाले से। फिर इस रिवायत में क्या क्या है, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने क्या क्या बयान किया है, उलमा मशाइख ने, उसे भी समझने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि इस हदीस मुबारका में की जो तशरीह की गई है ना, वो समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जिसने तावीज़ इस अक़ीदे से पहना कि तावीज़ बज़ाते खुद शिफा देने वाले हैं, यानी तावीज़ के अंदर ही वो चीज़ है और इस तावीज़ ही बज़ाते खुद शिफा देगी, तो फिर ऐसी सूरत में ये समझ लीजिए कि इस अक़ीदे के साथ पहनना ये हराम है, बल्कि शिर्क के करीब करीब है और शिर्क है। या फिर जिसने इस नियत से तावीज़ को गले में लटकाया कि इसके अंदर माज़ल्लाह कुफ्र व शिर्क की बातें हैं और फिर कुफ्र व शिर्क वाले उन तावीज़ात को अपने गले में लटकाता है और फिर उन्हें राज़ी बरज़ा पहनता है, तो ये भी हराम है और शिर्क है। लेकिन जिस तावीज़ के अंदर अस्माए इलाहिया हों, जिस तावीज़ के अंदर कुरानी आयात हों, उनको पहनना दुरुस्त है। अब आप कहेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, तो सुन लीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका भी है, मिशकात की हदीस भी है। हज़रत औफ इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अन औफ इब्न मालिक क़ाल कुन्ना नरक़ी फ़िल जाहिलिय्यति फ़क़ुल्ना या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैफ़ तरा फ़ी ज़ालिका फ़क़ाल अअरिदू अलैया रुक़ाकुम ला बअस बिर्रुक़ी मा लम यकुन फ़ीहि शिर्कुन, रवाहु मुस्लिम। हज़रत औफ इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हम जाहिलियत में तावीज़ पहनते थे, तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसके बारे में आपका क्या नज़रिया, क्या फ़रमाते हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने तावीज़ को मेरे पास पेश करो। जब उनके पास लाया गया तो फरमाया, ला बअस बिर्रुक़ी मा लम यकुन फ़ीहि शिर्कुन, उस तावीज़ को पहनने में कोई हर्ज नहीं है कि जिसमें शिर्क वाली बात ना हो। अब इस हदीस शरीफ से वाज़ेह हो गया कि वो जो पहली हदीस है कि जिसमें हुजूर ने हाथ रोक लिया था, उन्होंने जाहिर सी बात है कोई ऐसी तावीज़ पहनी होगी कि जिसमें शिर्क वग़ैरह के कलिमात होंगे, तब आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने रोक दिया। वरना ख़ुद हुजूर फरमा रहे हैं कि जिस तावीज़ में अस्माए इलाहिया हो, जिस तावीज़ में कुरानी आयात हो, जिसमें शिर्क का कोई शायबा ना हो, तो फिर ऐसे तावीज़ात को पहनने में कोई हर्ज नहीं है। बार शरीयत जिल्द नंबर 3 हिस्सा 6 सफ़ा नंबर 56 पर मौजूद है कि गले में तावीज़ लटकाना जायज़ है, जबकि वो तावीज़ जायज़ हो, यानी अस्माए इलाहिया, आयात कुरानिया या अदइया से तावीज़ किया जाए, यानी दुआओं से। और बाज़ हदीसों में जो मुमानात आई है, यानी तावीज़ से मना किया गया है, उससे मुराद वो तावीज़ हैं जो नाजायज़ अल्फाज पर मुश्तमिल हो, जो जिसे कि ज़माने जाहिलियत में लोग करते थे और ऐसा किया जाता था। तो अब ये बात समझ में आ गई
کہ جس تعویذ میں شرک و کفر کے کلمات ہوں ایسے تعویذ کو پہننا حرام، اور اس نیت سے پہننا کہ یہ شفا دیں گے تعویذات تو پھر یہ شرک بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آیات قرآنی ہے اور اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا اس کی برکت سے، اور یہی نیت الحمدللہ ہر سنی مسلمان کی ہوتی ہے کہ جیسے کہ دوائیاں ہم کھاتے ہیں تو دوائیاں ہم یہ نہیں کھاتے کہ یہ دوائی ہمیں شفا دے گی، نہیں، یہ ذریعہ ہے، شفا اللہ دے گا۔ ایسے تعویذات ذریعہ ہے، شفا اللہ دے گا۔ تو پھر اسی نیت سے ہم دوائیاں بھی لیتے ہیں، اسی نیت سے تعویذات بھی لیتے ہیں۔ تو شرک اور کفر کے کلمات نہ ہوں تو ایسے تعویذات کو پہننا بلا شبہ جائز ہے، جو اس سے منع کرے وہ گمراہ بددین بد مذہب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔